नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज 23 जून 2022 है और 23 जून 2022 के खबरें आपके काम की भर्ती परीक्षा परिणाम की सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेंगी आपको तमाम शिक्षा जगत की खबरें जो जुड़ी होंगी किसी नौकरी से, किसी परीक्षा से या किसी परिणाम से। सबसे पहली खबर, नियुक्ति के बाद भी नहीं नौकरी, चयनितों का प्रदर्शन, माफ़ कीजिएगा यहाँ सैनिकों की जगह चयनितों का प्रदर्शन पढ़ा जाए। अनुदेशकों की मुख्य परीक्षा स्थगित, यूपी में 10% शिक्षक ही होंगे तबादले। पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी, सीयूईटी की परीक्षाएं 15 जुलाई से प्रारंभ। पीएचडी में 1 साल में 2 बार होगा प्रवेश। जेईई मेंस की परीक्षा आज। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर है, नियुक्ति के 6 माह बाद भी नहीं मिली नौकरी, आयोग पर प्रदर्शन। स्टाफ नर्स परीक्षा में चयनितों ने बुलंद की आवाज़। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी, परिणाम जारी होने के 6 माह बाद भी नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के गेट पर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयनितों के अधिकतर संविदा पर कार्य कर रहे थे, एनओसी देने के बाद वे नौकरी भी छोड़ दी है। आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा 2021 में लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को कराई थी और अंतिम परिणाम 4 जनवरी 2022 को दिया था। 3014 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे। परिणाम जारी होने के बाद आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच भी कर ली गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के 6 माह बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से, जहां अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिल पाई। अगली खबर सुन लेते हैं और अगली खबर संबंधित है 17 जुलाई को होने वाली अनुदेशक परीक्षा मुख्य परीक्षा स्थगित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 17 जुलाई को प्रस्तावित अनुदेशक की मुख्य परीक्षा भर्ती की इस परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तिथि और कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा, आयोग ने परीक्षा नियंत्रक दिनेश मिश्रा ने यह बताया। तो ये खबर थी अनुदेशक मुख्य परीक्षा से जो स्थगित हो चुकी है, और आयोग की ज़्यादातर परीक्षाओं की समय सारणी बदल ही रही है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा के 10% शिक्षकों के ही होंगे तबादले। तबादला स्थिति जारी, विभागीय मंत्री भी कर सकेंगे 4% तबादले। तो ये माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या में सापेक्ष अधिकतम 10% तबादले किए जाएंगे। इनमें शिक्षा या शिक्षक में परिवर्तन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनकी पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी कर दी है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण तक सब ऑनलाइन होंगे। जनहित में प्रत्येक संवर्ग की अधिकतम 4% तक सीमा तबादले भर्ती में मंत्री गुलाब देवी कर सकेंगी। तबादलों के लिए जिलावार विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी भी कर दिया जाएगा। लखनऊ ऑनलाइन तबादलों के दायरे से बाहर है। लखनऊ, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर के सभी शिक्षक और मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जिले में मुख्यालय के 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय के ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से बाहर होंगे। इनके शिक्षक अन्य जिलों में तबादला के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों के शिक्षक यहाँ के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो ये खबर थी आपकी माध्यमिक शिक्षा से ट्रांसफ़र को लेकर जो खबर आई है। अभी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके लिए खबर दे रखी है। महत्वाकांक्षी जिलों में व 100 विकास खंडों के कार्यरत शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें तब तक कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी जगह दूसरा शिक्षक कार्य ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये खबर थी माध्यमिक शिक्षा के ट्रांसफ़र को लेकर। आशा करता हूँ कि इससे कोई ना कोई खबर आपके काम की अवश्य होगी। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा के केंद्र निर्धारण में गड़बड़ियों पर हंगामा हुआ है। लखनऊ से खबर है कि पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर की परीक्षा 25 जून से शुरू हो रही थी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में गड़बड़ियां सामने आई हैं। परीक्षा केंद्रों को मंगलवार रात जारी सूची में छात्रों को परीक्षा केंद्र उनके मूल जिले से बाहर कर दिया है। वहीं एक ही कॉलेज में कई कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा केंद्र बना दिया है। इन गड़बड़ियों को लेकर कॉलेज प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत भी करी है। गाजीपुर के छात्र को वाराणसी, तो वाराणसी के छात्र को जौनपुर भेज दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का परीक्षा केंद्र वाराणसी में दिया गया है। सचिव कार्यालय के गायब, अब फ़ोन भी बंद पा रहे हैं। तो ये खबर थी लखनऊ से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की समस्याओं को लेकर। अगली खबर संबंधित है आपकी स्नातक दाखिले की CUET UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सों की
एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी। एनटीए ने सीयूईटी के शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 86 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 9,50,805 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देश भर में 554 केंद्र, तो भारत से बाहर भी 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 24 जून तक आवेदन व त्रुटियों में सुधार का समय दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2022 का आयोजन 15 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ये खबर यह आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सीयूईटी की परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है। 15 जुलाई से 10 अगस्त तक परीक्षा चलेंगी। और अगली खबर है पीएचडी सत्र पटरी पर लाने को 1 साल में 2 बार प्रवेश की प्रक्रिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र पीछे चल रहा है। कॉलेज और विभागों से लिए सीट का ब्यौरा। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ से विश्वविद्यालय में 1 साल पीछे चल रही पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए तैयारियां कर दी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी सत्र को पटरी पर लाने के लिए 1 साल में 2 प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का मान बना लिया है। विश्वविद्यालय को पहले सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश आवेदन लेने हैं। इसके बाद दिसंबर माह में सत्र 22-23 की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा करने से 1 साल पीछे चल रहा पीएचडी का सत्र सामान्य हो जाएगा। कोरोना में लगा दिया था 1 साल का ब्रेक। नवंबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने 5 पाठ्यक्रमों के परिणाम और जारी कर दिए गए हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा सुनहराई मौका है, क्योंकि 1 वर्ष में 2 बार पीएचडी करने को मिलेगा। नवंबर में नोटिफिकेशन आते ही आप इस पीएचडी को डाल देंगे और आपका ये पीएचडी सत्र 2021 और 22 में ही गिना जाएगा। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है आपकी जेईई मेंस 6 केंद्रों पर आज से पहला चरण शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेंस 2022 का पहला चरण गुरुवार से शुरू कर रहा है। जेईई मेंस का पहला सत्र 23 से 29 जून तक होगा। इसके लिए लखनऊ में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी पाली 3 से 6 बजे तक की होगी। तो ये खबर है आपकी जेईई मेंस वाले विद्यार्थियों के लिए। उनकी परीक्षा आज से शुरू हो गई है प्रथम चरण की। और अगली खबर है डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए कोर्स। लखनऊ के डिग्री कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों को शिक्षण में दक्ष बनाने के लिए एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 कोर्सेज शुरू किए गए हैं। इन्हें गुरु दक्षता में 6 कोर्स सभी के लिए अनिवार्य होंगे। तो ये खबर थी आपकी लखनऊ के यूनिवर्सिटी से। बस आज का छोटा सा सेशन खबरें आपके काम की, बड़ा ही काम का होगा। अगर प्लीज़ आपको कोई भी खबर काम की हो तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और आप किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपकी किसी विषय से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी भर्ती के बारे में, परीक्षा या परिणाम के बारे में, तो आप हमसे जान सकते हैं। आशा होगी कि हम आपको उचित समस्या का समाधान देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसी वीडियो पाने के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।